अस्सलाम वालेकुम। मंशियात और नशे के हवाले से हमारा आज का जो टॉपिक है वो उन गलत फहमियों के बारे में है जो आमतौर पे हमारे दरमियान पाई जाती हैं, जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मसलन सबसे पहले तो ये होता है कि मंशियात कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं, ये गलत फहमी है। फिर ज़्यादातर मंशियात इंसान को आदी नहीं बनाती, ये एक गलत फहमी आती है। और फिर आमतौर पे ये कहा जाता है कि मंशियात से मेरा जहन खुलता है, मेरे होश-ओ-हवास बेहतर होते हैं, मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ। और इसके अलावा ये बात आती है कि मुझे इससे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर ये कंट्रोल करके किया जाता है तो इससे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। और ये भी कहा जाता है कि जी इसका दिमाग पे कोई असर नहीं आता, और ये कुछ अरसे तक जिस्म में रहती हैं, उसके बाद ये खारिज हो जाती हैं। और अगर मैंने ये इस्तेमाल ना की तो मुझे बड़ा मसला हो जाएगा, मैं हो सकता है मुझे ज़िंदगी को ख़तरा हो जाए। और कभी ये भी बात की जाती है कि जी हमें जो है मंशियात का इस्तेमाल हमें सर्दी से बचाती हैं, या अगर कोई मंशियात हमें जो मिलावट वाली अगर है तो वो तो नुकसानदेह है, मगर जो खालिस है तो उसका तो कोई नुकसान नहीं है, उससे तो कोई मसला नहीं पैदा होता है। तो और फिर ये मज़हब के हवाले से भी एक बात आती है कि ये सिर्फ हमारे मज़हब यानी इस्लाम में हराम है, इसके अलावा तमाम मज़ाहिब में इसकी ममानियत नहीं है या इसकी इजाज़त है। और मंशियात की लत कोई बीमारी नहीं है, और मंशियात की वजह से मैं अपने काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेता हूँ और बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से करता हूँ। और लोग जो ख़ास तौर पे चेस के बारे में ये बात की जाती है कि ये मुझे बहुत एक्टिव रखती है, और इसका दबाव जिस्मानी तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है जो चेस इस्तेमाल करती है, तो लिहाजा वो उनके नज़दीक ये होता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता और इससे कोई ज़हनी जिस्मानी कोई मसला पैदा नहीं होता। और फिर ये है कि मैं तो मज़े के लिए चेस पीता हूँ, कोई मैं नशेई नहीं हूँ, ये एक गलतफहमी होती है। और फिर शराब के बारे में कहा जाता है कि पूरी दुनिया में पी जाती है, इसलिए इसका बड़ा नशा जो है वो बड़ा अच्छा होता है दूसरी मंशियात के हवाले से। और फिर ये इंसान को दिलेर बनाती है शराब, और ये शेरनी का दूध है, और इसको पीने से बहुत काम मैं बेहतर तरीके से कर लेता हूँ। इसी तरह भंग के बारे में आमतौर पे ये होता है कि ये गर्मियों में पीने से भंग से ठंडक मिलती है, और यह भंग पीने से हमें जो फ़कीरी और आजिज़ी इसको लिंक करते हैं, चूँकि दरबारों में और आगे पीछे हम देखते हैं इसका इस्तेमाल, तो ये भी एक गलतफहमी होती है। और दूसरी एक होती है कि जो कोई मंशियात का आदी है उसकी शादी कर दी जाए, तो वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएगा, तो ये नशा छोड़ देगा। जबकि मैं ये समझता हूँ कि ये ना सिर्फ एक गलतफहमी है बल्कि एक बहुत बड़ा जुल्म है कि जो बच्ची ब्याह के आपके घर आती है तो उसके साथ ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है कि उसको चूँकि इल्म आमतौर पर छुपाया जाता है और उससे बात नहीं की जाती, तो वो नतीजतन उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी तबाही का शिकार होती है। तो और तीसरा ये है कि मंशियात का जो आदी फ़र्द है वो हमेशा ही मंशियात में मुब्तला रहेगा, नशे में मुब्तला रहेगा, उसका कोई हल नहीं है। इन तमाम ये मुख्तलिफ़ किस्म की गलतफहमी हैं, और इन सब का एक ही जवाब है कि मंशियात एक नशा एक काबिल इलाज मर्ज़ है, और मगर इसका एक तरीक़ाकार वज़ह कर दिया गया है। उस तरीक़ाकार को अपनाए बग़ैर इस मसले से आप जान छुड़ानी तकरीबन नामुमकिन है। अगले वीडियो में हम मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे। तब तक खुदा हाफ़िज़।